आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट चक्र अनाहत चक्र का कितना इंपॉर्टेंट होता है आध्यात्म मार्ग में गति करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट आर्ट स्पिरिचुअल संस्थापक बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, हमने विगत वीडियो में चर्चा की थी, पहले वीडियो में चर्चा की थी कि आपके क्राउन चक्र और आपका ये थर्ड आई यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के लिए किस प्रकार से हम क्रियाएं करें, इसलिए हमने मूलाधार चक्र, रूट चक्र की बातें की, फिर हमने स्वादिष्ठान चक्र की बातें की, फिर हमने मणिपुर चक्र की बातें की। आज हम बात करने वाले हैं अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र मतलब जिसके बिना आहत के जो चलता रहता है, जैसे हार्ट बीट है, कोई इसको हार्ट बीट को चला नहीं रहा है, अपने आप चल रहा है। उसी प्रकार से अनाहत चक्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो बायोइलेक्ट्रिकल करंट है, ब्रेन से भी ज़्यादा करंट जो है हमारे हार्ट चक्र में है। इसे न्यूट्रल चक्र भी कहते हैं। सभी जो एनर्जी हमारे चक्रों में आती हैं, सभी सम्मिश्रण होकर यहाँ फिर हमारे अंगों में, प्रत्यंगों में, हमारे सेल्स में चारों तरफ ये एनर्जी यहाँ से जाती है। जैसे आपके ऊपर की भी जो एनर्जी है क्राउन चक्र की है, थर्ड आई की है, विशुद्धि चक्र की है, नीचे का मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये सभी आपके अनाहत चक्र में ये सब इसका मिश्रण हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये मिक्सर है, न्यूट्रल मिक्सर है ये। फिर आपके ये सेलुलर लेवल में ये एनर्जी को भेजेगा, सेल्स, अलग अलग सेल्स में, जो अरबों सेल्स हमारे शरीर में, वहाँ भेजेगा। तो इस प्रकार से ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये चक्र यदि शुद्ध होगा, ठीक से काम करता रहेगा, तो आपके मन में अनुकंपा होगी, दया होगी, आपके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होगी। ये पहचान है। किसके प्रति घृणा नहीं होगी, भय नहीं होगा, निर्भय होंगे आप, खुला दिल का होगा, सबकी मदद करने के लिए हरदम तैयार रहेंगे आप किसी को जज नहीं करेंगे, ना आपके मन में कोई अवसाद है। अब ये मान के चलिए कि एक भोलेनाथ शिव की तरफ मन हो जाता है, हृदय हो जाता है, दयावान भोलेनाथ कहता है ना, ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे की जो शक्तियाँ हैं, जैसे आपका पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र बताया मैंने आपको, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र बताया मैंने आपको, अग्नि तत्व आपका मणिपुर चक्र, वायु तत्व आपका हार्ट चक्र, ये तीनों का ठोसपन लिए हुए आए। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, वायु को देख नहीं सकते हैं, वायु तत्व को महसूस किया जा सकता है। जब सांस लेते हैं या वायु हमें छूता है तो महसूस होता है। तो ये चक्र शुरू हो गया आपका आकाश तत्व में जाने के लिए, तैयारी के लिए। तो ये आके पूरा यहाँ असेंबली हो गई। जैसे रॉकेट का लॉन्च होता है तो यहाँ तक आप आ गए, नीचे में आग लगी, ऊपर तक आप यहाँ तक आप आ गए। ये चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये चक्र बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है कि मन में अवसाद रहता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है। यदि इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड है तो आध्यात्मिक मार्ग में गति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में बताते हैं कि ये भक्त का लक्षण क्या है। भक्त का लक्षण ये है कि भाई आनंद आंसू झरे, उसके आनंद के आंसू आए, मन में आनंद हो, उमंग हो, पुलक हो। यदि ये चक्र आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो आनंद पुलक तो बात भूल जाइए, ये बन जाएगा ऐसे पत्थर में आप एकदम धरती पानी में ऐसे अंदर घुसे जा रहे हैं आप। कहते हैं ना कि आप चलते हो तो मन में उदासीपन है तो एक पैर में बोझ आता है, भारीपन आता है, चलने में भी दिक्कत होती है। आप जब खुश होते हैं तो चलने में दिक्कत नहीं होती है, लगता है हवा में तैर रहे हो आप, उड़ते हो आप हवा में। इसलिए बचपन में हम तो चलते भी नहीं थे, हम तो दौड़ते थे हरदम, क्योंकि वो पुलक होती थी बचपन में। अभी जब बड़े हो गए हैं तो इसमें उदासी है, ईर्षा है, कुंठाएँ हैं, ये सब इतनी भर गई हैं कि भारीपन आ गया है, चलने में दिक्कत होती है। इसलिए लोगों के पैर भी खराब हो रहे हैं। आपका देखिए नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कितनी पड़ रही है आपको, घुटने भी खराब हो रहे हैं, पैर भी खराब हो रहे हैं, बहुत प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं, चलने में भी ताकत नहीं है, इतना भारीपन आ गया है। तो ये हार्ट चक्र इम्बैलेंस होने से या ब्लॉक होने से इस प्रकार समस्या हो जाती है। तो हार्ट चक्र के जो मालिक हैं वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए होता है 15-मुखी रुद्राक्ष। 15-मुखी रुद्राक्ष पहन के अनाहत चक्र साधना आप करेंगे तो आपका ये चक्र बैलेंस होगा। तो फिर यहाँ से आपकी आध्यात्मिक गति ऊर्ध्व होगी, आकाश तत्व में जाएगी। तो ये कैसा करते हैं, 15-मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, हार्ट के पास पहनेंगे। ये मुद्रा जो आप रूट चक्र के कर रहे थे, इस प्रकार से करके बाएं हाथ को यहाँ रखेंगे, राइट हैंड को यहाँ रखेंगे। यदि आप राइट हैंडर नहीं है, लेफ्ट हैंडर है, तो इसको ये उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड यहाँ आ जाएगा। तो मेजोरिटी लोग राइट हैंडर होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। राइट हैंड को यहाँ रखेंगे, यहाँ ग्रीन कलर की परिकल्पना करेंगे और सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे
और कहेंगे यम। इस प्रकार से ये साधना होगी 15 मुखी रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ में आपकी एनर्जी जो नीचे से उठ रही है, बताया मैंने, रूट चक्रा ये आपका फाउंडेशन, सेक्स चक्रा से उत्थान शुरू होगा, मणिपुर चक्र में आएगा, फिर अनाहत चक्र में प्रवेश कर चुका है। अभी यहाँ जाना बाकी है। इसके लिए हमको एक द्वार से गुजरना पड़ेगा जिससे कहते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो चीज़ें अभी तक हुई हैं विशुद्धि चक्र में, ये पूरा ही फिल्टर हो जाएगा कि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी बची हुई है तो इस चक्र में गति पार करने के लिए वो पूरा ही निर्मल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये ऊपर आकाश में जाएंगे। तो अगली वीडियो में बात करेंगे कि विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें और कौन सी साधना करें जिससे कि हमारी शक्ति जो है ऊपर की तरफ गति करेगी और हम आध्यात्म के मार्ग में अग्रसर होंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।